दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है और इस वायरस से मरने वाले की संख्या 2,39,000 से ज्यादा हो गई है। संक्रमितों की संख्या 34,830,000 को पार कर गई है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 61,000 को पार कर गई है और 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,293 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 37,336 हो गई है। अब तक कुल 1,218 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को आगरा में 25 और झांसी में 5 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद यूपी में संक्रमितों की आंकड़ा 2358 पहुंच गया है, जबकि अब तक कुल 654 मरीज ठीक हो चुके हैं। 42 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पंजाब के जालंधर से एक बिगड़ैल युवक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। बिगड़ैल युवक ने जालंधर के मिल्क बोर्ड चौक में चेक पोस्ट पर खड़े पुलिसकर्मी पर कार चढ़ा दी और एक एएसआई को काफी दूर तक घसीट कर ले गया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जालंधर के मिल्क बोर्ड चौक में नाके पर खड़े पुलिसकर्मियों ने कार को रुकने का इशारा किया तो युवक ने एसएसआई मुल्क राज पर गाड़ी चढ़ा दी। आरोपी युवक काफी दूर तक पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटता हुआ ले गया। 20 दिनों से लगातार अस्पताल में काम करके लौटे कोरोना फाइटर का उसके परिवार के लोगों और कॉलोनी के लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही इस वीडियो को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन पाक फायरिंग में 4 सैनिक घायल हो गए थे। इन्हें तुरंत ही पास के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि देर शाम इलाज के दौरान 2 सैनिकों ने दम तोड़ दिया। इन सैनिकों की पहचान हो गई है। इनमें से एक हवलदार गोकर्ण सिंह है, जबकि दूसरे नायक शंकर एसपी। देश भर में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तय किया है कि सीजन में कोर्ट के अंदर एसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेंट्रलाइज एसी सिस्टम में संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर कोर्ट ने यह फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट प्रांगण में सेंट्रलाइज एसी सिस्टम को बंद ही रखा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया है जिसमें उन इमारतों में सेंट्रलाइज एसी सिस्टम न चलाने की मांग की गई थी, जहां पर लोग अभी भी जरूरी सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी के संक्रमित मिलने पर पूरा अस्पताल सील नहीं होगा। देश के कई महानगरों में अस्पताल सील होने से चिकित्सक संकट खड़ा होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, तो बाकी राज्य भी जल्द ही ऐसी घोषणा करेंगे। कई राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित मिलने के बाद पूरे अस्पताल सील किए जा रहे थे। मरीजों को कई किलोमीटर दूर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर दिशा निर्देश दिए गए। देश में अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेलवे ने मेगा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कल देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को लेकर चली 6 ट्रेनें अब मंजिल पर पहुंचने लगी है। कल रात तेलंगाना से चली ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर राज्य के हटिया पहुंची, तो आज सुबह नासिक से चले 400 मजदूर ट्रेन से भोपाल पहुंच गए। जामिया मिलिया इस्लामिया ने देर शाम तत्काल प्रभाव से छात्रों को गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल खाली कराने का आदेश दिया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों से अपने घर जाने को कहा है, क्योंकि हॉस्टल में फंसे छात्रों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने परिवहन व्यवस्था की सुविधा शुरू कर दी है। इसी के साथ विश्वविद्यालय ने गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा भी कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने नागपुर में बीआईडीसी से संबंधित सिंचाई घोटाले में एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। बीआईडीसी का मुख्यालय नागपुर में है और सिंचाई विभाग की तरफ से गोदिया, यवतमाल और भंडारा जिलों में किए गए प्रोजेक्ट की जांच चल रही है। सिंचाई घोटाला 2012 के बाद सामने आया है। महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार तब की कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार में महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री थे। ये घोटाला उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था।
एक तरफ तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी का हाल बेहाल है। कल या आज तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यहाँ ना तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल है और ना ही जान की परवाह। तभी तो सारी हिदायतों को ताक पर रखकर गाजीपुर सब्जी मंडी का ये हाल देखने को मिल रहा है। बागपत में बैंककर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बैंककर्मी गाजियाबाद के बैंक में काम करता था, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बैंककर्मी के परिवार को भी क्वारंटीन कर दिया है। लोगों को शेल्टर होम में क्वारंटीन कर रिपोर्ट भेजी गई है, तो वहीं बडौत कस्बे को सील कर दिया गया। सहारनपुर के थाना नागल में रमजान के पहले जुमे की नमाज इकट्ठा होकर पढ़ना लोगों को बेहद भारी पड़ गया। पुलिस ने लॉकडाउन में मस्जिद में नमाज अदा करते 15 नमाजियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को उमाही में नमाज अदा कर रहे 15 लोगों को पुलिस ने आज स्थानीय लोगों की सूचना के बाद गिरफ्तार किया है। कानपुर के हैलेट अस्पताल पर कोरोना वॉरियर्स ने लोगों को डांस कर कोरोना के प्रति जागरूक किया। डॉक्टरों का ये डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देश भर में कोरोना वायरस का खौफ इस मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा मुश्किल तो उन योद्धाओं की है जो कोरोना वायरस का सीधा सामना कर रहे हैं। इस बीच भारत के 7 डॉक्टर इस कठिन वक्त में कुछ खुशियां फैलाने के लिए एक साथ आए हैं। इन डॉक्टरों ने एक वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। झांसी में कोरोना के लगातार नए केस आने के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान लोगों को इलाज कराने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसको देखते हुए झांसी में डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज करने के लिए नया तरीका निकाला है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका इलाज किया। मरीजों की रिपोर्ट भी देखी। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मरीजों का दवा बताकर उनका इलाज किया गया। राज्य में अब स्वास्थ्य विभाग में फ्रंट लाइन में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने इसके लिए जनपदों को विधिवत रूप से आदेश भी जारी कर दिए हैं। कोरोना की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को जनपद स्तर पर रोज सम्मानित किया जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर नीरज खैरवाल ने कुमाऊं में किसी भी बीमारी से ग्रसित मरीजों से अपील की है कि वो उपचार के लिए कुमाऊं से बाहर ना जाएं, बल्कि उपचार के लिए कहीं रेफर कराना हो तो वो कुमाऊं की सुशीला तिवारी हल्द्वानी अस्पताल के लिए स्वयं को रेफर कराएं। अगर किसी कारणवश बेड की कमी या डॉक्टरों की कमी के चलते कोई दिक्कत आती है तो कई निजी अस्पतालों ने स्वयं को लॉकडाउन की स्थिति में जिला प्रशासन से अधिग्रहण करने की इच्छा जाहिर की। देहरादून जिले से दूसरे जनपद के लिए यात्रियों की पहली खेप को महाराणा प्रताप कॉलेज से पौड़ी जनपद के लिए रवाना किया गया है, जिसमें अलग अलग थानों के माध्यम से पंजीकृत करीब 400 लोग 25 से ज्यादा बसों से रवाना किए गए हैं। तो वहीं एसपी सिटी श्वेता चौबे का ये कहना है कि अभी सिर्फ पौड़ी के लोगों को प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर भेजा जा रहा है, बाकी जिलों के लिए जल्द ही व्यवस्था बनाई जा रही है। उत्तराखंड से बाहर फंसे राज्यों के लोगों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से कई मार्गों पर 12 स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। राज्य से बाहर फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस राज्य में लाने के संबंध में बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से बात कर यह अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यों से बाहर फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस राज्य में लाने को लेकर बड़ी बात कही है। सीएम ने न सिर्फ अधिकारियों को निर्देश दिए, बल्कि मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित राज्यों में समन्वय बनाते हुए सुनियोजित तरीके से सारी व्यवस्था की जाए। इसमें पूरी सावधानी के साथ व्यक्तिगत दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन और मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिन लोगों को वापस लाया जाना है, कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत उनकी समुचित स्क्रीनिंग भी की जाए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बीसी के माध्यम से मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, शिक्षा सचिव और सभी जिला अधिकारियों से बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस वक्त हम कोविड-19 से संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में सरकार की मंशा आम आदमी को राहत देने की। कुछ प्राइवेट विद्यालयों की तरफ से अभिभावकों से अवैध फीस लेने का दबाव बना रहे हैं। अवैध फीस लेने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जालौन कानपुर देहात बॉर्डर पर पुलिस ने 1200 से ज्यादा मजदूरों को रोका है, जो महाराष्ट्र में चलकर अलग अलग जनपदों में जा रहे थे। मजदूरों को जालौन पुलिस ने यमुना नदी के पुल पर जालौन कानपुर देहात सीमा को पार नहीं करने दिया, जिससे नाराज होकर मजदूरों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। सभी मजदूर अपने अपने जिलों में जाने की जिद पर अड़ गए हैं। तो वहीं पुलिस अधीक्षक के काफी समझाने के बाद मजदूर शांत हुए और जांच के लिए तैयार हो गए।
कानपुर के किदवई नगर स्थित चंद्रगंगा अपार्टमेंट में रहने वाले गल्ला व्यापारी 14 दिन पहले पॉजिटिव पाया गया था। हॉस्पिटल से आज कोरोना वायरस को हराकर जब वो घर पहुंचे तो उनके फ्लैट के लोगों ने ताली बजाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया, उनकी हिम्मत और जज्बे की सराहना की। लोगों ने इस दौरान कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी कोरोना पॉजिटिव लोग जल्द स्वस्थ हों। रुड़की के नगला इमारती गांव में एक महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। WHO की टीम ने गांव-गांव जाकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। सर्वे के लिए 11 टीमों का गठन किया गया है। सीओ रुड़की ने गांव में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भाजपुर में ट्रक ड्राइवर के कोरोना पॉजिटिव आने से पुलिस प्रशासन अब और सख्त हो गया है। भाजपुर क्षेत्र से लगती उत्तर प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है। सख्ती बढ़ा दी गई है। अब बाहर से आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अति आवश्यक सेवा में लगे वाहनों को भी पुलिस की तरफ से बॉर्डर पर चेक किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए कामगारों के लिए सबसे बड़ी समस्या रोजी रोटी की तलाश है और इस समस्या के निदान के लिए सीडीओ अरविंद सिंह ने लखीमपुर खीरी में श्रम स्वाभिमान की शुरुआत की है। बाहर से आए लोगों में उनकी काबिलियत के मुताबिक चिन्हित करने और सूचीबद्ध करने की कवायद शुरू कर दी गई है और इसी दौरान पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई है, जिसमें लोगों को काम दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद में पिछले 38 दिन से कोरोना के खिलाफ जंग में लगी पुलिस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जन अभिनंदन किया। सोशल डिस्टेंस बनाकर सड़क के दोनों तरफ खड़े संघ कार्यकर्ताओं ने शंख, घंटा, घड़ियाल और तालियां बजाकर एसपी डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनके साथ चल रहे पुलिस बल का जोरदार अभिनंदन किया। पुलिस पर कई जगह पुष्प वर्षा भी की। शासन के आदेश मिलते ही टनकपुर शारदा नदी में जहां वन विकास निगम ने खनन का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन कोरोना महामारी पर विशेष एहतियात बरतते हुए वन निगम के अधिकारी वन निगम के टोल केंद्रों पर आने वाले सभी वाहन चालकों, श्रमिकों और वाहन स्वामियों की थर्मल चेकिंग के कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही खनन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर वाहन को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को लेकर कोई खनन क्षेत्र में कोई परेशानी न हो सके। कानपुर में एक ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर उन्नाव प्रशासन की मानवता भी शर्मसार हो गई। कोरोना मरीज मिलने के बाद उन्नाव डीएम ने कानपुर आने वाले दोनों पुल के गेट बंद करवा दिए थे, जिसका नतीजा ये है कि एक मरीज को 22 किलोमीटर बाइक चलाकर अपनी डायलिसिस कराने कानपुर जिला हॉस्पिटल आना पड़ा, वो भी तब जब उसकी दोनों किडनियां 80% खराब हो चुकी हैं। अपनी परेशानी को लेकर कई बार डीएम को फोन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जसपुर के नारायणपुर ग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन सांप को गांव वालों ने घेर के मारने की कोशिश की, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान ने वनकर्मी को दी। मौके पर पहुंचे वनकर्मी ने ग्रामीणों के बीच से एक दुर्लभ प्रजाति के जीव को बचाया। तो बताया जा रहा है कि गांव ने कोरोना फैलाने के डर से सांप को मारने की कोशिश भी की है। बता दें कि सांप की कीमत बाजारों में लाखों में है। रुड़की के लक्सर में वन विभाग ने दो बच्चों का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। ये दोनों बच्चे अकोड़ा कला गांव और सूचनानगर के वार्ड नंबर 5 में घुस गए थे। हिरण के बच्चों को पकड़ने में वन विभाग की टीम को कई घंटे लगे, काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोनों अलग अलग जगह से हिरण के बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित पथरी के जंगल में छोड़ दिया गया। कानपुर में गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान हो गया। गोदाम में बड़ी संख्या में खाली बोरे रखे हुए थे, जिसमें आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना बिल्हौर के उत्तरीपुरा की बताई जा रही है। रामपुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन किया गया और उसका सैंपल दोबारा जांच के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कोरोना संक्रमित कर्मचारी ने एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में वहां की व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस की सक्रियता से महिला की जान बच गई। दरअसल महिला ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। सूचना मिलने पर डायल 112 पीआरडी मौके पर पहुंची और सिपाहियों ने दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। पुलिस ने सही वक्त पर महिला को अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से महिला की जान बच गई।
रामनगर वन विभाग की तराई पश्चिमी के आम पोखरण रेंज में गुलदार का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुलदार के लगातार गांव में आवाजाही से गांव के लोग में डर बना हुआ है। बता दें कि गुलदार शाम होते ही आबादी वाले क्षेत्र में आकर लगातार पालतू कुत्तों को निवाला बना रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का ये कहना है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा। देश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन की वजह से सब कुछ लॉक है। लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से हरी भरी सब्जियां खेतों में लॉक होकर रह गई हैं। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन की वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इस टाइम होटल, रेस्टोरेंट, चाली सब कुछ बंद है, जिसके चलते सब्जियों की मांग कम हो गई है। कीमतें इतनी कम है कि मजदूरों की तुड़वाई तक नहीं निकल पा रही, जिस वजह से सब्जियां पेड़ों में ही सूख गई। लॉकडाउन के चलते मुरादाबाद में किसानों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर तरबूज की खेती करने वाले किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते किसान तरबूज को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके चलते वो काफी परेशान है। वहीं दवाइयां न मिलने के चलते फसल को बीमारियों से भी नुकसान हो रहा है। इस साल तरबूज की फसल तैयार हो चुकी है, लेकिन इसको बाजार तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान टांडा पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, एक बाइक बरामद की है। इसके ऊपर 28 मुकदमे चल रहे हैं। भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के कंधिया फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर प्रेमी प्रेमिका शव मिला है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने मालगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों जौनपुर के जिले हीरापट्टी इलाके के निवासी थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन लोगों की आपसी विवाद की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र के शौकत नगर गांव का, जहां नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पत्थरबाजी में आसपास के खड़े वाहन भी चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। रुड़की के लश्कर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 5 साल की मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई। थीतोतला गांव की रहने वाली मासूम सड़क पार कर दुकान से सामान लेने जा रही थी, तभी ओवरलोड ट्रक रुड़की की तरफ जा रहा था। ट्रक की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई। तो हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अमेठी में लॉकडाउन के दौरान एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर पारिवारिक विवाद के चलते पट्टीदारों ने एक 65 वर्षीय अधेड़ अवधेश सिंह की लोहे की रॉड से पीट पीटकर लहूलुहान कर दिया, जिसको आनंद फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हुई और मामले की कार्रवाई जुटी। सीतापुर में केंद्रीय आयुक्त भंडार में आयोग के कैंप लेने आए पीएसी प्लाटून कमांडेंट को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने का मामला सामने आया। पीएसी के कर्मचारी ने कमांडर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों की तरफ से कमांडर की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक कमांडर की तरफ से लाइसेंसी असले को चेक करने के दौरान फायर होना बताया जा रहा है। बुलंदशहर में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके चलते एक युवक की जान भी चली गई। बता दें कि 24 अप्रैल को दोनों पक्षों में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद झगड़े में 2 लोग घायल हो गए थे। घायल युवक का जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इलाज के दौरान एक शख्स ने दम तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष ने रामघाट थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी, वहीं आरोपी मौके से फरार है। कानपुर के बिटूर थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मसूरी में 22 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आनंद फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन आखिरकार लगभग 3 सप्ताह के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखा है। पिछले कई दिनों से किम जोंग उनके दिखाई न पड़ने की वजह से उसके स्वास्थ्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने कहा है कि किम एक खाद बनाने वाली फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में पहुंचा और फीता काटा।
लॉकडाउन पीरियड में सभी लोग घर पर हैं, सेलेब्स भी घरों पर बैठने को मजबूर हैं और ऐसे में सभी लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो गए हैं। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया भी इस वक्त का उपयोग अपने अंदाज में कर रही हैं। वो ट्रेंडिंग नाउ नाम का एक वर्चुअल चैट शो चला रही हैं, लेकिन इस सब के बीच उर्वशी को एक दिक्कत भी हो गई है। दरअसल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से उन्हें नेटवर्क एल्बो हो गया है।